आज के दिन टोटल 551 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं और उन 551 म्यूचुअल फंड्स में से 531 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने होली 2025 से होली 2026 के बीच यानी पिछले एक वर्षों में पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 20 फंड ऐसे हैं जिन्होंने पिछली होली से इस होली तक नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से टॉप 10 लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले एक वर्षों में -16.55% CAGR से लेकर 203.9% तक का रिटर्न दिया है। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो टॉप बैंकिंग और डायरेक्ट लॉस मेकिंग फंड। अभी तक आपने इनका सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन टॉप 10 लॉस मेकिंग म्यूचुअल फंड्स की। हालांकि जैसे मैंने बताया कि टोटल 20 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले एक वर्षों में नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन हम यहाँ टॉप 10 की ही बातें करेंगे क्योंकि यदि हम 20 की बातें करेंगे तो ये वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स में से पहला रैंक है वो है क्वांट टेक म्यूचुअल फंड्स का, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न -16.55% है। दूसरे नंबर पर टाटा डिजिटल इंडिया, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न -12.21% है। तीसरा है सेमको का एक्टिव मोमेंटम फंड, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न -10.66% है। चौथा है ABSL का डिजिटल इंडिया, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न -9.9% है। पांचवा है HDFC का टेक्नोलॉजी फंड, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न -9.87 है। छठा है कोटक का टेक्नोलॉजी फंड, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न -8.55 है। सातवां है मिरे एसेट का हैंग सेंग टेक ETF, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न -1.16% है। आठवां है ICICI का प्रूटेक, जिनका एक वर्षों का रिटर्न -7.7% है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड -5.34%। और 10वां फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न -4.99% है। यदि इन 10 फंडों की बातें करें तो हम देखते हैं कि 10 फंड में से 8 फंड तो सेक्टोरल फंड हैं और एक फंड थीमेटिक फंड है और 10वां फंड जो कि मिरे एसेट हैंग सेंग टेक ETF है वो इंटरनेशनल फंड है। तो इन 10 फंड में से 8 फंड सेक्टोरल है जिन्होंने लॉस बुक किया है पिछले एक वर्षों में, एक थीमेटिक फंड है और एक इंटरनेशनल फंड है जिन्होंने पिछले एक वर्षों में लॉस बुक किया है। अब चर्चा करते हैं उन 10 प्रॉफिट मेकिंग म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है पिछले एक वर्षों में, यानी होली 2025 से लेकर होली 2026 तक। तो सबसे पहला है DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंड ऑफ फंड, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न 203.9% यानी 203.9% है। दूसरा है DSP का वर्ल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंड ऑफ फंड, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न 120.8%। इन दोनों फंड में देखें कि पहला फंड था वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग और दूसरा फंड है वर्ल्ड माइनिंग, तो दोनों में दो अलग अलग फंड हैं जिनका रिटर्न 203 और 120.8% है रेस्पेक्टिवली। तीसरा है निप्पॉन का ताइवान इक्विटी फंड, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न 93.14% है। चौथा है ICICI स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न 92.48% है। पांचवा है HSBC का ब्राजील फंड, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न 65.75% है। छठा है एडलवेसिस का इमर्जिंग मार्केट्स अपॉर्चुनिटी इक्विटी ऑफशोर फंड, जिनका रिटर्न 60.24% है। सातवां है DSP ग्लोबल क्लीन एनर्जी ओमनी फंड ऑफ फंड, इनका रिटर्न पिछले एक वर्षों का यानी होली टू होली 59.6% है। आठवां है HSBC एशिया पैसिफिक एक्स जापान फंड, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न 57.69% है। नौवां है
HSBC का ग्लोबल इमर्जिंग मार्केटिंग फंड जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न 55.12% है, और 10वां है कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंड ऑफ फंड, जिनका पिछले एक वर्षों का रिटर्न 54.17 है। इस तरह से हम कई चीज कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि जो लोएस्ट परफॉर्मर है, जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है इन 551 म्यूचुअल फंड में से, वो क्वांट का टेक फंड है, और सबसे बेस्ट परफॉर्मर जो है वो डीएसपी का वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंड ऑफ फंड है, जिन्होंने पिछले एक वर्षों में रिटर्न 203.9% दिया है। दूसरी बात है कि टॉप जो बेस्ट परफॉर्मर हैं पिछले एक वर्षों में, वो सारे के सारे 10 फंड इंटरनेशनल फंड हैं, जबकि जो टॉप वर्स्ट परफॉर्मर है उसमें से केवल एक ही इंटरनेशनल फंड है जिन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया है, वो है मिरे का हैंग सेंग टेक ETF फंड। इसलिए और देखने लायक हैं कि जो टॉप 10 परफॉर्मर हैं पिछले एक वर्षों का, जो सबसे कम उसमें है वो है कोटक का ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंड, जिनका रिटर्न पिछले एक वर्षों का 54.17% है। इसलिए कम से कम 10 या 11 फंड ऐसे हैं जिनका पिछले एक वर्षों का परफॉर्मेंस 50% से अधिक है। तो फ्रेंड्स, आप देख लें कि इन जो 20 फंड्स हमने बताए, आप लॉस मेकिंग वाले फंड्स में हैं या प्रॉफिट मेकिंग फंड्स वाले से अपना पोर्टफोलियो को देखें और अकॉर्डिंगली रिव्यू करें। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, न ही मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने सेबी के एग्जाम इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ पास किए हुए, न ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज चला करते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। थैंक यू।